दुनिया का सबसे महंगा ऑपरेशन क्या होता है जो अमीरों को भी कंगाल कर देता है? इस ऑपरेशन को करवाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आप में से हर किसी ने हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट का नाम सुना होगा। वो टीवी हो या फिर कहीं और जगह पर देखा होगा, और कुछ लोगों तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया होगा। पर क्या कभी आप लोगों ने ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है? ऐसा कभी सोचा है कि किसी और के शरीर में हमारा दिमाग या फिर हमारा शरीर में किसी और का दिमाग हो सकता है? सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे। आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। भारत में ये ऑपरेशन होता है या नहीं, होता है तो कहाँ होता है, कितना खर्चा होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सभी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं अननोन इन्फोवार्स। दोस्तों, ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। कई सारे हॉलीवुड फिल्मों में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दिया और तूफान में भी इसके बारे में बात की गई थी। हॉलीवुड में कई सारे फिक्शनल मूवी में इस टॉपिक का बहुत बड़ा चढ़ाकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जहाँ एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। आप ये सुनने के बाद हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस तरह का ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, और इस तरह के कई ट्रांसप्लांट अभी तक किया गया है। तो दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सियानो मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की, और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि डी.टी. क्रिएगर नाम के जिस डॉक्टर ने ये ब्रेन ट्रांसप्लांट किया था, वो अपने इस ऑपरेशन में सफल भी हुए थे। और फिर 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर एजेंसी के एक टीम ने दुनिया का सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया था, जिसमें उन्होंने दिमाग का एक सेल को ट्रांसप्लांट किया था। पर इस ऑपरेशन की वजह से 62 वर्ष की महिला के दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इस ऑपरेशन को क्यों इंसान के ऊपर किया गया है, किसी जानवर के ऊपर क्यों नहीं किया गया? इसके वजह से ट्रांसप्लांट की गलती पहले ही सामने आ जाती, और आपका ये सोचना बिल्कुल सही भी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि न्यूरोसर्जन डॉक्टर रॉबर्ट जे व्हाइट ने एक बंदर को दिमाग को दूसरे बंदर के दिमाग में ट्रांसप्लांट किए थे, और ईसीजी रिपोर्ट के माने तो ईसीजी रिपोर्ट में दिखाया गया है कि दिमाग बाद में सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन जिस बंदर के ऊपर ऑपरेशन किया गया था वो 9 दिनों बाद ही मर गया था, और उसके मौत के कारण इसी ट्रांसप्लांट को बताया गया था। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब लीवर से लेकर दिल तक सभी चीजें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो ये ब्रेन ट्रांसप्लांट क्यों सफल नहीं हुआ? आखिर किसी और का दिमाग को हमारा शरीर क्यों स्वीकार नहीं कर पाता? तो दोस्तों, हमारा दिमाग इतना ज्यादा काम करता है कि इसे चलाने के लिए हमारे ऊर्जा का 20% अगर दिमाग ही ले लेते हैं। हम आपको बता दें कि मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हमारा कमांड सेंटर होता है। तो दोस्तों, हमारा दिमाग इतना ज्यादा काम करता है कि इसे चलाने के लिए हमारा ऊर्जा का 20% दिमाग ही ले लेते हैं। हम आपको बता दें कि मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हमारा कमांड सेंटर होता है, जो हमारे पूर्ण शरीर से डेटा लेता है और हमारे मसल्स को निर्देश देता है। दोस्तों, जब हम मर जाते हैं तो हमारे बॉडी में किसी भी तरह की न्यूरल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन मशीनों के जरिए हमें थोड़े समय तक जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन एक हफ्ते बाद हमारे शरीर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क के खत्म होने पर हम टेक्निकली मर चुके होते हैं। हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब मशीनों पर निर्भर होकर जिंदा होते हैं तो हम अपने कुछ अंग दान कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जिसे दान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 2013 में एक न्यूरोसर्जन की प्रोफेसर से कई लोगों ने यह सवाल पूछा था कि जिस तरह से हम बॉडी से लीवर निकलकर दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो क्या हम इस तरह खोपड़ी को निकलकर दूसरी खोपड़ी में नहीं डाल सकते? तो दोस्तों, ये सवाल के जवाब में उस न्यूरोसर्जन ने ये कहा था कि इस तरह का ऑपरेशन फ्यूचर में जरूर होगा, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं हुई कि हम ऐसा ऑपरेशन कर सके।
असल में दोस्तों मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर को जुड़ने में बड़ी मुश्किल होती है और इसीलिए उन्होंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी विनाशकारी हो सकता है कि अगर हम मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करने में सफल भी हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में लगने वाली चोटों के कारण लोग जिंदा नहीं बचते, क्योंकि दोस्तों दिमाग को बॉडी के साथ संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी एक अहम किरदार निभाती है। ऐसे में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट करवाया जाते तो खोपड़ी से जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाएगी। ऊपर से इतना बड़ा ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई बॉडी रेडी हो या फिर नहीं हो, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए किसी पर भी ब्रेन ट्रांसप्लांट करने से पहले एनिमल टेस्ट किया जाता है और जब एनिमल के ऊपर ये रिसर्च हो रही होती है इसका पूरा परमिशन सरकार से लेना पड़ता है। ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होते हैं जिसको सही से करना आज भी मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बना हुआ है। अब आप बोलेंगे इमेजिनरी अगर किसी को भी ब्रेन ट्रांसप्लांट कराना है तो क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों ब्रेन ट्रांसप्लांट करने के लिए लगभग 13 मिलियन जितनी रकम की जरूरत पड़ते हैं और इसमें करीब 150 ऑपरेशन होती है। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 36 घंटों का वक्त लगता है। ये पूरे ट्रांसप्लांट का अहम हिस्सा है ब्रेन को फ्रीज करना, जिसमें दिमाग के पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है और फिर दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। गर्दन और नासों का जोड़ने वाली ट्यूब्स को वो गर्दन में फिट कर दिया जाता है और फिर जब स्पाइनल कॉर्ड को करने की बारी आती है तब सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। ये काम हीरे से बने चाकू से किया जाता है। उसके बाद मसल, नोज और ऑर्गन्स को फिर से जोड़ा जाता है। अब ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन ये होता बहुत मुश्किल, क्योंकि दिमाग इंसान का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसीलिए कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, राइटर वगैरह के दिमाग को हर कोई प्रिजर्व करके रखना चाहता है। ऐसे में दोस्तों अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट करना इतना ही आसान होता तो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और राइटर वगैरह के दिमाग को कट कर ट्रांसप्लांट कर दिया गया होता। अब आप सोच सकते हैं कि ये अगर इतना आसान होता तो अब तक विज्ञान इस काम में सफल भी हो चुका होता, लेकिन नहीं, ये अभी भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है जिसे विज्ञान एक दिन जरूर पूरे करने की कोशिश करेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्रेन ट्रांसप्लांट के बारे में पूरी जानकारी मिल गए होंगे। अब आप बताइए ब्रेन ट्रांसप्लांट जैसे ऑपरेशन क्या भविष्य में हो सकता है? आपका क्या मानना है? आपका राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नया और एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।